रामचंद्र की जय हो, बोले पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कि शिव बिरंच कहूँ मोहि, को है बपुरा आन। अस जी अजान भजहि मुनि, मायापति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर है मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। कि गए वो गरुड़ जहाँ बसाए भुसुंडा, मत अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखित शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गए। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंड जी बसते थे। उस पर्वत की को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और सब माया मोह तथा सोच सब दूर हो गया। कि करी तड़ाग मज्जन जल पाना। तड़ाग माने तालाब होता है। करी तड़ाग मज्जन जल पान। मज्जन माने कुल्ला मंजन स्नान। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। जलपाना तो सब लोग जानते हैं। जलपाना जलपान माने क्या होता है। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गए हृदय हर्षाना। बट माने बरगद होता। बट तर गयो हृदय हर्षाना। बट के बरगद के नीचे जब गए तो उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। आजकल के लोग जब एसी में जाते हैं तब उनका मन बहुत प्रसन्न होता है, कहेंगे बड़ा अच्छा लगा एसी में बैठते हुए। लेकिन उस जमाने में बरगद के नीचे, पीपल के नीचे जाने में मन बहुत प्रसन्न होता है। कि कर तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गए हृदय हर्षाना। वृद्ध विहंग तहाँ आए, वृद्ध विहंग तहाँ आए। और सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां से राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। वृद्ध माने बूढ़े बूढ़े, विहंग माने पक्षी। वृद्ध विहंग तहाँ आए। अब गरुड़ जी महाराज कथा सुनाने जा रहे हैं। कि कथा आरंभ करे सोई चाहा, कथा आरंभ करे सोई चाहा। ते ही समय गयो खगना। भुसुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां पर आ पहुंचे। काकभुसुंड जी कथा सुनाते हैं और गरुड़ जी महाराज कथा सुनते हैं। ताहि समय गयो खगना। उसी समय खगना यानी गरुड़ जी महाराज आ गए। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगना। आवत देखि सकल खगराया, हर्ष बायस सहित। आवत देखि सकल खगराजा, आवत देखि सकल खगराजा। हर्ष बायस सहित समाजा। बायस माने होता है कौवा, यानी काकभुसुंडी जी कौवा।
खगराजा गरुड़ जी को देख करके कौवे समेत कागभुसुंडी जी समेत सारे पक्षी बहुत खुश हो गए कि गरुड़ जी महाराज आ गए। तो अति आदर खगपति कर दीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा। कर पूजा समेत अनुरागा, कर पूजा समेत अनुरागा। और सा मधुर बचन तब बोलो कागा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा। कर पूजा समेत अनुरागा, अनुरागा माने बड़े प्रेम के साथ, अनुराग माने प्रेम, लेकिन अनुरागा माने बड़े प्रेम के साथ, बहुत प्रेम से। मधुर वचन तब बोलो कागा माने कौआ, बायस माने भी कौआ, कागा माने कौआ, कागा ने कागभुसुंडी जी महाराज। तो उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत किया, कुशल पूछी। उसके बाद में बैठने के लिए सुंदर आसन दिया है और फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभुसुंडी जी बड़े मधुर वचन से बोले काकीनाथ। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं कि नाथ कृतार्थ भायऊ मैं, तव दर्शन खगराज। तो मैंने तुम्हारे दर्शन में देख करके, नाथ कृतार्थ भयऊ मैं, तव दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करऊं अब, प्रभु आयो के काज। कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं कि आपके दर्शन पाकर के मैं बहुत कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। हे पक्षीराज, अब आज्ञा दीजिए मुझे कि आप किस लिए यहाँ पर आए हुए, मुझे आदेश दीजिए। कि सदा कृतार्थ रूप तुम, और सदा कृतार्थ रूप तुम, कहीं मृदुल बचन खगेश। सदा कृतार्थ रूप तुम, कहा मृदु बचन खगेश। जय कै स्तुति सादर, निज मुख कीन्ह महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं भगवान भोलेनाथ महादेव जी करें, वो भी आदर पूर्वक अपने सिरे मुख से की है, तो आप बहुत पहले से कृतार्थ हैं। कि सुनहु तात जय कारण आयो। हे तात सुनिए, मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ। गरुड़ जी महाराज ने कागभुसुंडी जी महाराज से कहा कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि सुनहु तात के कारण आयो, सो सब भयउ दरस तव पायो। देखी परम पावन तब आश्रम, देखी परम पावन तो आश्रम। तो मैं तुम्हारे देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादरता सुनावहु मोही। गरुड़ जी महाराज ने कागभुसुंडी जी से कहा कि राम की कथा बड़ी सुंदर पावन है, पवित्र है, जिसके सुनने से सदा दुख दूर होते हैं और सुख आते हैं। उस कथा को प्रेम पूर्वक आदर से आप सुनाइए, मैं उसी को सुनने के लिए आया हूँ। कि सादरता सुनावहु मोही, और बार बार बिनावहु प्रभु तोही। सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता। गिरा माने
शब्द आवाज यानी वाणी सुन करके, सुनत गरुण के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव खानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया से कह रहे हैं कि हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह सुनाया। उसके बाद में रावण के अवतार की कथा सुनाई कि प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। उसके बाद में राम जी के अवतार की कथा सुनाई है कि पुनि अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे से मन लाई। प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी के बाल लीलाओं की कथाएं कही कि बाल चरित कही विविध विधि, और बाल चरित कही विविध विधि, मन महापरम उछाह, ऋषि आगमन कहे सपुनि, श्री रघुबीर विवाह। सियापति रामचंद्र की जय। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी के अयोध्या आगमन की कथा सुनाई। उसके बाद में श्री राम जी के विवाह का वर्णन किया कि बहुरी राम। उसके बाद विवाह के बाद में फिर बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नप बचन राज रस भंगा, पुरबासिन कर बिरह विषादा, पुरबासिन कर बिरह विषादा। विरह माने भी आप जानते हैं और विषाद माने भी जानते हैं, आप सब लोग हिंदी जानते हैं सब लोग कि पुरबासिन कर, पुरबासिन माने तो सब लोग जानते ही हैं, पुर माने गांव होता, नगर होता है, उसमें रहने वाले को पुरबासी कहा जाता है। कि पुरबासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरे उतर निवास प्रयागा। अब पहुंच गए हैं जंगल में, जो वन गमन है, गमन करते करते पहुंच गए हैं केवट के प्रेम के पास। केवट में कितना प्रेम है, बड़ा प्रेम है, अनुरागा लिखा गया है यहाँ पर भी। जहाँ पर अधिक प्रेम हो वहाँ पर अनुरागा लिखा जाता है। के सुरसरी उतर निवास प्रयागा। अब सुरसरी गंगा जी को पार करके प्रयागराज में भगवान श्री राम निवास किए हैं। कि वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कथा सुनाई। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुबरना। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी के मरण की कथा सुनाई। भरत जी का अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की
राशि प्रभु श्री राम जी थे। कि करे नृप क्रिया संघपुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। राशि माने कोई चीज का ढेर हो, समूह इकट्ठा कोई चीज हो, उसको राशि कहते हैं। यहाँ सुख की राशि है भगवान श्री राम, सुख राशि। तो पुण्य रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। काकभूषुंड जी कहते हैं, ये कथा भगवान शंकर पार्वती मैया को सुना रहे हैं कि काकभूषुंड जी गरुड़ महाराज को, पक्षियों को यह कथा सुना रहे हैं। वही कथा, उन्हीं का बखान भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया के सामने कर रहे हैं कि काकभूषुंड जी ने ये सारी कथा सुनाई है गरुड़ जी महाराज और सभी पक्षियों को। फिर भरत जी से राम जी ने कहा है चरण पादुकाएं लेकर के अयोध्या वापस लौट जाइए। कि भारत राहने सुरपति सुत करनी, प्रभु वारे आत्रे भेंट पुनि बरनी। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीत इंद्र पुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री राम जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया है। कि कहि विराध बध जहि विधि, कहि विराध बध जहि विधि, ते तजी सरभंग, बरन सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग सियापति राम चंद्र की जय। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी शरीर त्याग किया है, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। सरभंग ऋषि ऐसे ऋषि थे कि उन्होंने अपने प्राणों के अपने वश में तब तक रखा जब तक भगवान श्री राम के दर्शन अपने आंखों से नहीं कर लिया। भगवान श्री राम ने जब दर्शन दिया, पूछा, सरभंग ऋषि ने कहा कि जाते रहो बिरंच के धामा, सुना श्रवण बन आई है राम। बिरंच माने ब्रह्मा जी के धाम, यानी सुरपुर। सरभंग ऋषि ब्रह्मपुर शिवपुर सुरपुर जा रहे थे, यानी स्वर्गवासी होने जा रहे थे, लेकिन सुना कि भगवान श्री राम जंगल में आएंगे, इसलिए कहा कि जाती रहो बिरंच के धामा, सुना श्रवण बन आई है रामा। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। ऐसे ऐसे ऋषि हमारे भारत देश की तपोभूमि पर पहले भी थे और आज भी तपोधारी ऋषि मुनि आज भी हमारे भारत की धरती पर विराजमान है, रह रहे हैं। ये भारत की भूमि जो है, भारत देश जो है, ये ऋषि मुनियों की ही देन है। उन्हीं के पराक्रम और पुण्य प्रताप से चल रहा है। विश्व में भारत देश ही एक ऐसा देश है जो हिंदू देश है, इसलिए भारत इन्हीं के आशीर्वाद, परम सौभाग्य से भारत देश हमारा हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं की यहाँ पर संख्या, भारी संख्या में हिंदू लोग रह रहे हैं, उन्हीं से सुख प्राप्त कर रहे हैं। रामचरितमानस के माध्यम से आगे कथा सुनिए। तो कहे दंडक बना पावनता, काकभूषुंड जी आगे कह रहे हैं, कहा कथा सुनाए, दंडक बन की कथा सुना रहे हैं। कहे दंडक पावन कहे दंडक बना पावनताई, गिधमाए तेरे पुनीत ही गाये। अरे बरन सुते पुनि प्रभु पंच वटी कृत बासा, पुनि प्रभु पंच वटी प्रभु पासा।
सकल मुनिन की त्रास। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपनखा जिम कीन्हि कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना। ये सारा मर्म दसानन को रावण को पता चला। तब दस कंधर मारीच बत कहे, जय विधि भाई सो सब ते कहे। दसकंधर और मारीच के बीच जो प्रसंग हुआ है उसकी कथा काकभूषण जी ने जैसा हुआ वैसे सब कथा सुनाई है। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। फिर सीता जी के माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया है कि पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी, बद कबंद सब गति दीनी। बहुर बिरहा बरनत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कहे, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताये, बाल प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबरसन बास। बरनन वर्षा शरद राम रोष कपि रात्रास, सियापति रामचंद्र की जय। जय विधि कपि पाति कीस पठाए, जय विधि कपि पाति कीस पठाए। सीता खोज सकल दिशि धाये, विबर प्रवेश कीन जय भांति। विबर प्रवेश कीन जय भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, सुनि सब कथा समीर कुमारा। नागत भय उपायोध्या पारा, लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा। लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा, पुनि सीताए धीरज जिम दीन्हा। बन उजारे रावण प्रबोधि, पुर दहिना घेऊ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, आए कपि सब जहाँ रघुराई। बदेही के कुशल सुनाए, सेन समेत जहाँ जथा रघुबीरा उतरे जाए। बार निधि तेरा मिला विभीषण, जय विधि आई। मिला विभीषण जय विधि आई। सागर ने ग्रह कथा सुनाए, सागर ने ग्रह कथा सुनाई। किसे तु बांध कपि सेन जिमे, उतरे सागर पार। गयो बसीठी वीर बरा, जय विधि बाल कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। निश्चर केस लहराए, बर निस विविध प्रकार।
कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संघार। फिर काकभूषुंड जी राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। कि निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदर शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया है। रावण वध, मंदोदरी का शोक, भीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना, ये सारी कथाएं काकभूषुंड जी आज सुनाए हैं। कि सीता रघुपति मिलन बहोरी। अंत में फिर सीता जी और राम जी के मिलन की कथा सुनाई। कि सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन की नया स्तुति कर जोरी। जब सीता और राम जी के मिलन की कथा हुई, मिलन हुआ है, तो देवता लोग जो हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं कि पुण्य पुष्पक चढ़े कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर चढ़ करके आरूढ़ होकर के सारी वानरी सेना को आरूढ़ किया, चढ़ाया और चल दिए अयोध्या नगरी की तरफ। ये सब कथा काकभूषुंड जी सुनाए हैं। कि जय विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहे सि बहोरे राम अभिषेका, पुर बारन तन पनीति अनेक। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए सारी कथा सुनाई। कि कथा समस्त भूसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। भवानी माने पार्वती जी। काकभूषुंड भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया से कह रहे हैं भवानी। इस प्रकार से जो कथा काकभूषुंड जी ने पक्षियों को, गरुड़राज पक्षीराज गरुड़ को सुनाई है, वो सारी कथा मैंने आपको सुना दिया। कि सुनी सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उत्साह। इस प्रकार से राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित हुए, आनंदित हुए और वचन कहने लगे। कहा कि गयो मोर संदेह, सुनो सकल रघुपति चरित। गरुड़ जी महाराज के अंदर जो संदेह था, राम जी की कथा को सुनकर के उनका सारा संदेह दूर हो गया है। सब कह रहे हैं कि गयो मोर संदेह, सुनो सकल रघुपति चरित। सकल माने पूरा चरित्र, राम जी के पूरे चरित्र को सुन करके मेरा संदेह चला गया, सारा भ्रम दूर हो गया। यहाँ पर मनुष्यों को ये सीख लेनी चाहिए कि जो लोग रामचरितमानस की अवहेलना करते हैं, रामचरितमानस की बुराई करते हैं, भगवान की और बुराई करते हैं, उन लोगों के अंदर आधा अधूरा ज्ञान है, उनके अंदर संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इन लोगों को, ऐसे लोगों को चाहिए कि किसी ज्ञानी पुरुष के पास बैठ करके श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा को सुने। उनके अंदर जो भ्रम पैदा हुआ है, जो अज्ञानता है, वो सब दूर हो जाएगी। इसलिए उनको पूरे रामचरितमानस की कथा, राम जी के चरित्र का पूरा वर्णन सुनना चाहिए। तो वही कहा है गरुड़ जी महाराज ने कि गयो मोर और गयो मोर संदेह, सुनो सकल रघुपति चरित। सकल माने होता है सारा, भगवान श्री राम का पूरा चरित्र सुना। भयो राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। अब मैं भगवान श्री राम से प्रेम करने लगा हूँ।
उनके चरणों में मेरा स्नेह लगाव बढ़ गया है कि मोह भयो अति मोह प्रभु बंधन रन मोह निरखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश में बंधन देकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। ये संदेह हुआ कि अगर राम थे तो परेशान, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर वो राम थे तो सीता के लिए वन में भटक क्यों रहे थे, सीता के लिए रो क्यों रहे थे, रावण को मारने में इतनी देर क्यों की। अरे ये प्रभु की लीला है, यही तो उनका चरित्र है। सभी लोग चरित्र को नहीं समझ सकते हैं, यही प्रभु की लीला हो, तो अपनी लीला करने के लिए अवतार लिए थे। लेकिन कुछ लोग कहते राम थे तो भटक क्यों रहे थे, राम थे अगर सच भगवान थे तो सीता को ढूंढ क्यों रहे थे और रो क्यों रहे थे। ऐसा नहीं है, ये प्रभु की लीला है। आज जब पूरी लीला को सुना तो गरुड़ जी महाराज का भी संदेह दूर हो गया। उनके भी अंदर ये संदेह हो गया था कि अगर ये प्रभु हैं तो नागपाश में बंधे कैसे, ये व्याकुल कैसे हुए। तो आज उनका भी सारा संदेह दूर हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय, काकभूषुंड जी महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो मोह भयो अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। कि देख चरित अति नर अनुसारे भयउ हृदय मम संशय भारी सोई भ्रम बाहित करे मय माना किन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया जो मुझे कथा सुनने को मिली। तो जो अतिया तप व्याकुल होए तरु छाया सुख जाने सोए। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। जिसको कभी धूप लगी ही नहीं है तो वृक्ष की छाया का आनंद क्या जाने, छाया के विषय में क्या जाने। जो अतिया तप व्याकुल होए सोए छाया सुख तर छाया सुख जाने सोए। दे सोई भ्रम जो नहीं हो तमोह अति मोहे मिलत्यों तात कवन विधि तो ही सुनत्यों कि मिहारे कथा सुहाए अति विचित्र बहु विधि तुम गाए। निगमागम पुराण मत हा कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परते ही चितवहि राम कृपा करिजे। राम कृपा तव दर्शन भयउ तो प्रसाद सब संशय गयउ। सुन विहंग पति बानी सुन विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग पुलक गात लोचन सजल मन हरस अति काग सियापति रामचंद्र की जय। पक्षी राज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। अगर आप किसी की बड़ाई करते हैं तो बहुत खुश हो जाता है वो। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए कि श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास
पाए उमायति गोप्यमपि रसाजन करहि प्रकाश सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। हे उमा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं कि बोलो काग भूसुंड बहोरी न भगनाथ कर प्रीति न थोरी सब विधिनाथ पूज तुम मेरे कृपा पात रघुनायक के रे। काग भुसुंड जी ने फिर कहा, पक्षीराज, पर उनका प्रेम कम न था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ की तुम दाया। अरे पठाई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बड़ाई अमोहि रघुपति दीन बड़ाई अमोहि। आपको न संदेह है और न मोह माया। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है कि तुम निज मोह कही खग साई, तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंच सनकादि, नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकाद अत्यंत तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। कि मोहनंद की न के ही को जग काम न चाव न जेहि, मोहन अंध की न के ही को जग काम न चाव न जेहि, तृष्णा कही न कीन बोराहा, और कही कर हृदय क्रोध नहीं दाह। उनमें भी किस किस को मोह ने अंधा कर दिया है, विवेक शून्य कर दिया, नहीं किया किसने। और जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने जिसको मतवाला न ही बनाया हो, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया हो। अंकल, ज्ञानी तापस सूर कवि गोविद गुण आगार, के लोभ विडम्बना कीन्ह नाय संसार सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो इस प्रकार से कथा काग भुसुंड जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई। यही कथा भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को सुनाया। बोलिए राजा रामचंद्र